अस्सलाम वालेकुम। ये एक भाई ने सवाल किया है ग्रुप में से कि क्या कब्र के अंदर कब्र का अज़ाब होगा। तो देखें, और साथ एक हदीस भी कोट की हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक कब्र के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस कब्र के अंदर कब्र वाले को अज़ाब हो रहा है। तो आपने फरमाया कि ये पेशाब के अपने छींटों से नहीं बचता था और दूसरा ये चुगलखोरी करता था, यानी चुगलखोर था। तो ये हदीस भी लिखी। तो ये जो हमारे हज़ारों मेंबर्स हैं ग्रुप्स के अंदर मेंबर्स, वो सब अक्सर सवालात करते रहते हैं और आपको जवाबात भी मिलते हैं। देखिए, कब्र का अज़ाब जो है ना, ये बरहक है क्योंकि अहादीस में वाज़ेह तौर पर आता है। ये जो नाम वाली बात है ना कि कब्र के अंदर अज़ाब नहीं होगा, ये मुनकरीन हदीस है जो हदीस को नहीं मानते, यानी वो कुरान को मानते हदीस को नहीं मानते। ये भी एक फ़िरका हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। तो ये इन्होंने इस बात को बड़ा फैलाया हुआ है कि क्योंकि वो हदीस को तो मानते नहीं, सो वो कहते हैं जी कब्र का अज़ाब नहीं होगा। तो वो तो टोटली हदीस को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, वो सिर्फ कुरान को मानते, जबकि इस्लाम मुकम्मल है कुरान और हदीस के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सो कब्र का अज़ाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस कब्र के अंदर ये मामला हो रहा है इस बंदे के साथ जो चुगलखोर है और जिस पर पेशाब के छींटे। सो इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस हैं, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से या तो एक बाग हो सकती है एक नेक मोमन इंसान के लिए जिसने शिरक नहीं किया, या फिर कब्र जो है ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा हो सकता है उस बंदे के लिए जो मुशरिक भी है और अल्लाह का नाफरमान भी है। तो ये भी बरहक बात है कि कब्र के अंदर जब आपको हमारे अजीज़ व अकारब और हमारे जानने वाले हमें दफना कर आएंगे, या जिन मैयतों को दफनाया हुआ है, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मैयत को दफना कर तुम्हारे घर वाले वहाँ से हिलते हैं अजीज़ व अकारब रिश्तेदार, तो उस मैयत को तुम्हारे कदमों की आहट की आवाज़ आती है, वो सुनते हैं। और फिर उसके बाद उनसे सवालात होते हैं, मन रब्बू का, मन नबीयू का, मन दीनू का। ये भी अहादीस में आता है। सो कब्र का अज़ाब साबित हुआ ना। इसके अलावा अल्लाह ने फरमाया लन युज़ाअफ़ अज़ाब यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन तुम्हें दुगना अज़ाब दिया जाएगा। यानी इससे पहले भी एक अज़ाब है जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ने फरमाया तुम्हें दुगना अज़ाब दिया जाएगा। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोता है अल्लाह उसको कब्र के अज़ाब से महफूज रखेंगे। सूरह मुल्क भी कब्र के अज़ाब से, यानी वो कब्र में आ जाएगी रोशनी की सूरत में, सिफारिश की सूरत में। सूरह मुल्क जो 29वें पारे में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सो इसलिए मुनकरीन अहादीस की बातों पर ना जाए, इस बात पर आएँ कि कब्र का अज़ाब जो है ये बरहक है और ये होना है। ये किस तरह होना है वो आलम बरज़ख है, और क्या मामलात होते हैं ये अल्लाह जानता है। इसमें ना पड़ें। और जो असल में बाद में हिसाब किताब है जिसमें जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होना है, वो तो क़यामत वाले दिन ही हिसाब किताब होना है। लेकिन उससे पहले ये भी तो है कि कब्र के अंदर सारे मामलात होंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।